गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्री फिजिक्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स को। और हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास यूनिट रहेगी यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है। और फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने वर्चुअल वर्क ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया था। और साथ में डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल को भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल्स। लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल्स। लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल, तो हम लिखेंगे द डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल, यहां से द डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल इज। तो डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, ये होता है कि सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक और एफ आई माइनस का पी आई डॉट एन डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की। किसकी बात करेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की। नाउ टेक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा क्यू आई से, या क्यू जे से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, और इसको हम ऐसे लिखेंगे कि आर आई जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट होगा जनरल फॉर्म में Q1 पर Q1, Q2, Q3 डैश QI। इसको समझो आप। देखें, यदि हम नॉर्मली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो आपके पास जो Q1 होगा उसकी वैल्यू रहेगी x, Q2 की वैल्यू रहेगी y और Q3 की वैल्यू रहेगी z। ये हमारे पास किसमें है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। इसी प्रकार पोलर की बात करें तो उसमें रहेगा Q1 बराबर r, Q2 बराबर थीटा। यदि आप स्पेरिकल की बात करोगे तो Q1 रहेगा r, ये रहेगा थीटा, ये रहेगा फाई, इस तरह से। लेकिन हम किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बजाय हम एक जनरल फॉर्म में ले रहे हैं। तो जनरल फॉर्म में हम ये मानेंगे कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स है जिसके अंदर कितने एक्सेस हैं, n एक्सेस हैं। ठीक है, कितने एक्सेस हैं, n एक्सेस हैं। हम उसको लिखेंगे Q1, Q2, Q3 डैश QI, और साथ में एक अपने पास टाइम डिपेंडेंसी और होती है, तो आप टाइम को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, हम सिंपल इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर हम डेल्टा आर आई की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो आप लिखोगे इसके अंदर, देखो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे डेल आर आई और पहला कोऑर्डिनेट है डेल्टा Q1, तो यहाँ पर लिखोगे डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा Q2 और डेल्टा Q2 प्लस, इस प्रकार से वैल्यू आगे तक जाएगी और लास्ट हमारे पास रहेगी डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा टी और डेल्टा टी रहेगा। ठीक, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँगा, तो समेशन फॉर्म में हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, डेल्टा आर आई इज इक्वल टू। ठीक है, तो पहले हमारे पास देखो इसमें आर पर डिपेंडेंसी है, यहाँ तक तो हमारे पास जो Q1, Q2, Q3 हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक तो हमारे पास क्या है, Q1, Q2, Q3, QI तक या QN तक लिख सकते हैं। आप इसको I की बजाय यहाँ पर आप N टेक करेंगे, N तक है ये। ठीक है, और उसके बाद डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा टी है ये, तो लास्ट हमारे पास टाइम डिपेंडेंसी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्मा जो I है वो I बराबर हमारे पास 1 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, N तक हो सकता है। और हमने लिखा है डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू आई या क्यू जे लिखेंगे, सॉरी इसको, क्योंकि दोनों आई सेम हो जाएंगे, तो आप इसको क्यू जे लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप डेल्टा क्यू जे लिख सकते हो या फिर आप डी क्यू जे लिख सकते हो, प्लस लास्ट वाला अपने पास है डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा टी और साथ में डी टी। ये हमारे पास वैल्यू किसकी रहेगी, डेल्टा आर आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी।
आगे देखिएगा, हम इसमें इस पूरे का डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। तो आप दोबारा लिखोगे वी टेक डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास रहेगा, ये रहेगा इस तरह से डेल्टा आर आई अपॉन में डी टी, ठीक है। और इधर रहेगा हमारे पास सिग्मा जे बराबर 1 से लेकर के एन तक, ठीक है, डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे एंड डॉट ये रहेगा डी क्यू जे अपॉन डी टी का डिवाइडेशन पूरे में लगे रहेगा, है ना, प्लस डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा टी एंड डी टी अपॉन में डी टी, ये रहेगा। तो ये वैल्यू तो क्या जाएगी 1। और इसको देखो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं क्यू जे डॉट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं क्यू जे डॉट। और इधर हमारे पास जो है ये हमारे पास वेलोसिटी रहेगी, तो आपको v और इसको आप i लिख सकते हैं, वी आई इज इक्वल टू ये रहेगा सिग्मा j बराबर 1 से लेकर के और n तक, ठीक है। और ये रहेगा डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे एंड इसको आप लिखोगे क्यू जे डॉट प्लस डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा टी, और ये वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास जो क्यू जे डॉट है, डॉट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डॉट का मतलब होता है ये रहेगा हमारे पास डेल क्यू जे अपॉन में डेल टी रहेगा, ठीक। यहाँ तक मुझे कोई लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक। बट लार्जर देन इज 0 इन द इक्वेशन 2 since virtual displacement only coordinates displacement is considered and not that this time। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू कितना रहेगा 0, बिकॉज इट कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द टाइम, देन वी कैन इजिली से दैट डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। देखिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लास्ट टर्म है, इसमें जो ये लास्ट टर्म है, तो हम ये जानते हैं कि जो लास्ट टर्म होगी वो 0 होगी, कारण कि जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है डज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। सो वी कैन से दैट डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है। तो हम इस वाली वैल्यू को क्या कर लेंगे 0। तो हमारे पास वेलोसिटी की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी हमारे पास वी आई इज इक्वल, हमारे पास बचेगा सिग्मा जे इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे एंड डॉट क्यू जे डॉट इक्वेशन नंबर 3। और जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। और फर्स्ट हमारे पास क्या था, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो अपने पास था सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक था, और साथ में था हमारे पास एफ आई माइनस का पी आई डॉट एंड डेल्टा आर आई इक्वल टू 0, ये था, ठीक है। और यहाँ से देखो हम ये जो वैल्यू निकाली थी ये अपने पास आई है, ये वैल्यू है डेल्टा आर आई अपॉन में डी टी की वैल्यू, ठीक है ना। यदि आप टी को हटाओगे तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हो कि डेल्टा आर आई की जो वैल्यू रहेगी वो हमारे पास सिग्मा और डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे, और ये डी क्यू जे रह जाएगा, इधर से भी टी हट जाएगा और इधर से भी टी हट जाएगा। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम डेल्टा आर आई की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमें मिलेगा इस तरह से सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, ठीक है,
और ये रहेगा एफ आई माइनस का पी आई डॉट, और डेल्टा आर आई की वैल्यू है यहाँ पर सिग्मा फॉर्म के अंदर, है ना। तो आप इसको लिखोगे सिग्मा जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, और डेल आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे डॉट डी क्यू जे इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास वैल्यू बचेगी। इसमें हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो दोनों को अलग अलग ऐसे करेंगे कि सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर एन, ठीक है, यानी, और सिग्मा जे बराबर 1 से लेकर के एन, और यहाँ पर रहेगा एफ आई। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे पहले एफ आई के साथ, एफ आई, और ये रहेगा डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे एंड डी क्यू जे, एंड माइनस डबल सिग्मा, और आई बराबर 1 और जे बराबर 1 से लेकर के, ये भी एन तक है, ये भी एन तक है, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हम डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे, और साथ में रहेगा पी आई डॉट एंड डी क्यू जे इक्वल टू 0। ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं। जो इसके अंदर पहली टर्म्स है, जिसके अंदर पहली टर्म्स है, इस पहली टर्म के अंदर केवल फोर्स है, ये फोर्स है, तो हम इसको बोलेंगे, इस पूरी टर्म को, ये हमारे पास जनरलाइज्ड फोर्स होगा। जनरलाइज्ड फोर्स हम इसको कंसिडर करके चलेंगे, और इस जनरलाइज्ड फोर्स को हम कैपिटल क्यू जे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल जो क्यू जे होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कैपिटल क्यू जे इज इक्वल टू, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। मैं हर पेज के बाद बोलूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने के, यदि आप बाद में उतारना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप टेक ए स्क्रीनशॉट। एंड नेक्स्ट, द क्यू जे की वैल्यू जो होगी वो हम मान रहे हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यू जे। तो इसमें जो क्यू जे है वो अपने पास क्या है, देखो ये रहेगा हमारे पास सिग्मा और आई और जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन, दोनों की बजाय आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड एफ आई एंड डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे, क्यू जे, बस इतनी टर्म्स है। इसको हम बोल रहे हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज फोर्स, सॉरी कोऑर्डिनेट्स नहीं, जनरलाइज फोर्स। लेकिन इसमें देखो एक चीज और अपने पास, इसमें यहाँ पर एक चीज और बच रही है, ये डेल्टा क्यू जे, ये डेल्टा क्यू जे को शामिल नहीं किया हमने, केवल इतनी इतनी टर्म को ही शामिल किया है। तो अपने पास इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं किसमें, क्यू जे की फॉर्म में, क्यू जे और डेल्टा क्यू जे। तो हमारे पास रहेगा ये, इसको ऐसे लिख लीजिए क्यू जे एंड डी क्यू जे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास सिग्मा और आई और जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, और ये रहेगा एफ आई डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे एंड डी क्यू जे। और इक्वेशन नंबर आप इसको नेक्स्ट दे देंगे। पीछे हमने इक्वेशन दी थी क्या कोई, हाँ हम इसको इक्वेशन देंगे इधर, इस वाले को इक्वेशन देंगे 4th नंबर, और इस वाले इक्वेशन को देंगे 5 नंबर, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 हमने लिख दी। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला जो पार्ट है, ये वाला सेकंड वाला जो पार्ट है, इसको अपन अलग से सोल्व करेंगे। तो इसको अपन आई मान लेते हैं, कंसिडर आई। तो आई जो रहेगा हमारे पास वो बचा है किस तरह से कि सिग्मा, डबल सिग्मा में से आई और जे की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के एन तक रहेगी, ठीक। और यहाँ पर है पी आई डॉट, पी आई डॉट डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे एंड डी क्यू जे है, ये है, ठीक। तो देखिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इधर थोड़ा सोल्व करके दिखाऊंगा पहले, वो आपको मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करूँगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इधर लिखा है। पी जो होता है वो मोमेंटम होता है, इसको लिखते हैं एम, और आर, या सॉरी वी, एम भी लिखते हो, और वी को क्या लिखते हो आप, वी बराबर लिखते हो डी आर बटे डी टी। मैंने बोला कि जब भी आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप इसको आर डॉट लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, आर डॉट। तो आप लिखोगे पी जो है वो रहेगा एम और आर डॉट हो जाएगा, लेकिन जब आप पी के ऊपर भी डॉट लगाओगे तो ये रहेगा एम और आर, एक डॉट है और एक डॉट और हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर आप आई लगा रहे हो तो यहाँ पर भी आप आई लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी आई लगा सकते हो। और आई हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल का मास रहेगा, एम आई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पी आई लिखा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई इज इक्वल टू सिग्मा आई एंड जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक हो जाएगा, ठीक है। पी आई लिखा है तो हम लिखेंगे एम आई एंड आर आई डबल डॉट, और साथ में लिखेंगे डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे एंड डी क्यू जे, बराबर कुछ नहीं लिखना क्योंकि हमने आई माना इधर, ठीक। ये टर्म्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस टर्म को कुछ अलग तरीके से लिखना चाहूँगा, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगले पेज पे चलूँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर उसके बाद अगले पेज पे चलूँगा। ठीक, तो मैं इसी इक्वेशन को एक बार दोबारा से लिखना चाहूँगा अगले पेज पे ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर हमने सोल्व किया है, आई इज इक्वल टू लिखा है कि सिग्मा आई और जे की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर के एन तक, ठीक है। हमने लिखा है कि एम आर डबल डॉट, और ये भी आई है और ये भी आई है, और साथ में है डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे एंड डी क्यू जे रहेगा, ठीक। देखो इसको मैं लिख रहा हूं इस तरह से कि सिग्मा आई एंड जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, और इसको लिख रहा हूं डी बटे डी टी के साथ, डी बटे डी टी के साथ, डी बटे डी टी के साथ लिख रहा हूं। और यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि एम आई और आर आई सिंगल डॉट, ठीक है। तो पिछली बात है यहाँ पर डबल डॉट है, एक डॉट को मैंने बदल दिया टी के अंदर, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन साथ में मैं इस टर्म को भी इसी के अंदर शामिल करना चाहूंगा कि डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे को भी मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, और जो डी क्यू जे है उसको मैं बाहर ही रख रहा हूँ। लेकिन जब आपको पता है कि m तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका और इसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करेंगे एक बार, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो पहले m तो बाहर आ गया, ये आ गया, और आर आई का अवकलन करोगे तो आपके पास ये आएगा डबल डॉट के साथ, और ये वाली टर्म है वो एज इट इज आएगी। लेकिन एक टर्म्स और बढ़ेगी, वो टर्म्स क्या आएगी, इसमें एम आर आई डॉट तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, वो टर्म नहीं है, नहीं तो हम इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिग्मा हमारे पास रहेगा आई और जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक रहेगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि एम आई आर आई डॉट एंड ये रहेगा डेल स्क्वायर और आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे एंड डेल्टा टी और डी क्यू जे, ये आ जाएगा। देखो ऐसे किसको सोल्व करेंगे, जब आप इसको सोल्व करोगे ना इस पूरी टर्म्स को, तो आपके पास दो टर्म्स आएंगी, एक तो ये वाली टर्म्स आएगी, एक ये वाली टर्म्स आएगी। जो ये वाली टर्म्स आएगी वो माइनस प्लस में आएगी, और यहाँ पर क्या लिखा हमने, माइनस लिखा है, तो ये माइनस के साथ और प्लस के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, और जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी वापस आपके पास ऐसी ही आएगी। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। जब आप इसको फर्स्ट सेकंड मान के करोगे तो आपके पास वापस से वही इक्वेशन आएगी जो मैंने ऊपर लिखी है। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, देखो, और थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे करेंगे, आई इज इक्वल टू हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू हमारे पास है सिग्मा आई एंड जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट है, एन तक है, ओके। ये रहेगा डी अपॉन डी टी, मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि एम आई और आर आई को वापस से मैंने वी आई लिख सकता हूँ, आर आई डॉट का मतलब है वी आई, और यहाँ पर रहेगा डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे, और साथ में लिखेंगे डी क्यू जे एंड माइनस का, इसको मैं लिखूंगा सिग्मा आई एंड जे की जो वैल्यू है 1 से लेकर एन तक है, और ये रहेगा हमारे पास एम आई वी आई, और इसको लिखेंगे कि डी बटे डी टी और डेल्टा आर अपॉन आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे और डी क्यू जे आ जाएगा। और इसको देंगे नेक्स्ट समीकरण, और नेक्स्ट समीकरण हमारे पास आई है 5 के बाद समीकरण नंबर, इसको 6 दे देंगे।
तो हमारे पास देखो, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। अब ये जो 6 जहाँ से हमने उठाई थी, देखो कहाँ से उठाई थी, ये हमने आई माना था, और ये जो दूसरी वाली टर्म्स है, ठीक है ना, ये एक तो क्यू जे मान लिया था, ये है क्यू जे और कैपिटल क्यू जे और डी क्यू जे और एक आई। तो इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर किसमें, समीकरण नंबर 4 के अंदर। तो समीकरण नंबर आप रखोगे 5 को, समीकरण नंबर 6 को समीकरण नंबर 5 में रखेंगे, सॉरी 4 में रखोगे, तो आपके पास कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, तो ये रहेगा कि सिग्मा, ठीक है, हमारे पास उसको सोल्व करने से पहले एक चीज़ और सोल्व करते हैं। हम इस इक्वेशन में इसको दे देते हैं पार्ट ए और इसको दे देते हैं पार्ट बी, ये ध्यान रखना। और सबसे पहले हम इसमें सोल्व करेंगे लास्ट वाली जो टर्म्स है बी वाली, उसको सोल्व करें। तो हमारे पास यहाँ पर लिख सकते हैं अपन टेकिंग पार्ट बी, टेकिंग पार्ट बी। तो पार्ट बी क्या हमारे पास, पार्ट बी हमारे पास है सिग्मा डी बटे में डी टी लिखा है और डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे, और ये लिखा है। इसको सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ना बी में भी, बी में जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसी को सोल्व करें, इस वाली वैल्यू को ही सोल्व करें, इस वाली। इसके अलावा जो एम आई है और ये वी आई है, इसको ऐसे कैसे रख रहे हैं। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा। हम इसको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में तोड़ना चाहेंगे, तो तोड़ेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सिग्मा रहेगा ही, सिग्मा में आई जे बार बार नहीं लिखूंगा, इसका मतलब ये आई से, आई का मान और जे का मान एक है और वो कहाँ तक है, एन तक, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बार बार कि आई जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक है। मैं लिख देता हूँ, चलो छोड़ो, मैं इसको लिख रहा हूँ डेल अपॉन में डेल क्यू के की फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा आर आई तो एज इट इज रहेगा और डेल्टा क्यू जे भी एज इट इज रहेगा, लेकिन हमने टी को तोड़ा है, तो हम लिखेंगे डेल्टा क्यू के, सॉरी डी क्यू के अपॉन डी टी लिख सकते हैं। एंड प्लस एक और, किसमें, टाइम के अंदर ही तोड़ रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सिग्मा तो रहेगा ही और डी बटे डी टी, ठीक है, डेल्टा आर आई अपॉन में डेल क्यू जे, और ये रहेगा डी टी अपॉन में डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ से आप देखोगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होकर के वापस से डेल अपॉन डेल, सॉरी डेल अपॉन डेल टी आपस में बना लेगी। तो हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्म में इस तरह से तोड़ सकते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। वैसे काफ़ी बड़ा है, अगले क्लास में इसको सोल्व करेंगे, काफ़ी लंबी हो जाएगी क्लास वैसे। देखिए इसको तो मैं सोल्व कर देता हूँ। तो हमारे पास वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से कि सिग्मा आई एंड जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक हो जाएगा, ठीक। और इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू के एंड डेल्टा क्यू जे, और साथ में रहेगा हमारे पास ये रहेगा डी क्यू के अपॉन डी टी, प्लस लास्ट वाली जो टर्म्स है वो रहेगा सिग्मा और डेल स्क्वायर आर आई अपॉन में डेल क्यू के एंड डेल टी। आप पीछे वाली समीकरण देखिएगा, यहाँ पर देखो, इसको जब ऑपरेट करवाओगे इसके ऊपर तो डेल स्क्वायर आर आई अपॉन डेल क्यू के डेल क्यू जे रहेगा, ये हमने लिख दिया, डेल स्क्वायर आर आई अपॉन डेल क्यू के और डेल क्यू जे। और इससे प्रीवियस इक्वेशन में देखो ये यहाँ पर लिखा है, ये डेल आएगा ना, ये डेल है, डेल और ये भी डेल है। तो डेल अपॉन डेल टी को इसके ऊपर आप जब ऑपरेट कराओगे तो रहेगा डेल स्क्वायर आ रहा है अपॉन डेल क्यू जे और डेल टी, और डी टी अपॉन डी टी वैल्यू की नहीं रहेगी आपके पास, 1 रहेगी। तो इसको 1 कर दिया और बाकी
इसको हमने ऐसे लिख दिया तो आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर भी मैं देखो एक चीज़ और कॉमन कर रहा हूँ इसमें से, वैसे मैंने ऑपरेट करवा दिया लेकिन मैं डेल अपॉन डेल क्यू जे को कॉमन कर रहा हूँ। डेल अपॉन डेल क्यू जे को कॉमन करेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पर कि सिग्मा और डेल आर आई अपॉन में डेल क्यू के और डॉट ये रहेगा डी क्यू के अपॉन में डी टी, ठीक है, माइनस नहीं है ये डॉट है, और प्लस सिग्मा डेल आर आई अपॉन में डेल टी बचेगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी है पूरी पूरी जो जिसको हम लिख सकते हैं जनरलाइज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो रहेगा डेल अपॉन डेल क्यू जे और इसको लिखेंगे वी और आई की फॉर्म में। इसको देंगे हम अगले इक्वेशन तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको समझेंगे आप, ये वेलोसिटी कैसे है, ये वेलोसिटी कैसे है। देखो ये वेलोसिटी इस तरह से है। यहाँ पर मैं एक बार इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा पेन के साथ। देखो ये है डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के। तो आप देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये वैल्यू यदि कटती है, या और ये अवकलन का रूल है, डिफ्रेंशिएशन का रूल है, अगर आप इस तरह से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं तो आपके पास मिलेगा डेल आर आई अपॉन डेल टी और ये डेल आर आई अपॉन डेल टी। हमें पता है कि आर आई का यदि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी तो ये रहता है आर डॉट, ये क्या रहता है आर डॉट, और यहाँ पर भी देखो डेल आर अपॉन डेल टी है तो ये भी क्या है आर डॉट है। तो आप आर डॉट को जोड़ोगे तो आपके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की फॉर्म में आएगी। तो हम इसको लिख रहे हैं जनरलाइज वेलोसिटी, ठीक है, जनरलाइज वेलोसिटी। यदि आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू जो है ये जनरलाइज वेलोसिटी मान लीजिए इसको, और ये जो जनरलाइज वेलोसिटी है ये डिपेंडेंट होगी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर और टाइम के ऊपर। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, जब आप इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप इसको लिखोगे कि डी वी जो है आपके पास वो रहेगा एक मिनट को, ऐसे नहीं है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। देखो तो यहाँ पर समस्या क्या है कि जो आर आई है वो डिपेंडेंट होगा, आर आई हमारे पास क्यू के पर और टी पर, ठीक है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी तो ये अपने पास जनरलाइज वेलोसिटी कहलाएगी वी आई। तो इसका कैसे लिखेंगे डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू के एंड डी क्यू के अपॉन डी टी, और प्लस में आएगा डेल्टा आर आई अपॉन में डेल टी और ये रहेगा डी टी अपॉन में डी टी। तो ये तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू आप देख सकते हो किसके बराबर है, इसके बराबर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी, तो हमने इसको वेलोसिटी लिख दिया और यहाँ पर जो वी आई होगा वो हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी रहेगा, ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी कहलाएगा। और इस जो इसको जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे भी हमारा क्लास जो क्लास है वो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक।